हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी तक की कुल दूरी कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 876 किलोमीटर, ऑप्शन बी 576 किलोमीटर, ऑप्शन सी 786 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 7516 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे बीच में जो रेखा है इसे भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त यानी कि युक्तिटर कहा जाता है और हमारे भारत की स्थिति कुछ इस स्थान पर है। और आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणी जो राज्य है तमिलनाडु है और यहीं पर कन्याकुमारी है। आपसे पूछा गया है कि इस कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा तक की दूरी कितनी है, तो आपको पता है कि 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 31 या फिर ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। दोस्तों, अगर आप 2020 से पहले किसी एग्जाम में इसका आंसर करते तो आप 2019 या फिर 2020 से पहले इसका आंसर 31 करते, लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 34 होती है। अगर आपसे पूछते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा हरिलाल जे कानिया थे। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा साहेब फातिमा बीबी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी गांठ या फिर ऑप्शन डी कली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कली। दोस्तों, याद रखिए कि मसाले के रूप में जो हम लौंग का यूज करते हैं वो एक तरीके से पौधों की कली होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गोरखपुर या फिर ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। दोस्तों, जो भारत है, भारत में टोटल 18 रेलवे जोन हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कोलकाता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का अंतिम रेलवे जोन कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्षिणी तट रेलवे जोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 2 फरवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 2 फरवरी। दोस्तों, याद रखिए कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था और तभी से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी थाइमस या फिर ऑप्शन डी पीनियल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीनियल। दोस्तों, याद रखिए कि पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है और इसे मानव शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है और तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि हम डेली जो रूटीन फॉलो करते हैं वो उसमें हमारी ये सहायता करता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेली सुबह 5 बजे उठते हैं, तो अगर आप किसी दिन चाहेंगे कि मैं 5 बजे नहीं उठूंगा, तब भी आपकी आंख टोटल 5 बजे खुल जाएगी। क्यों खुल जाती है? क्योंकि इसी पीनियल ग्रंथि के कारण। याद रखिएगा कि अगर आप दिन में कभी सोने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं सो पाएंगे। अगर आप सोते भी हैं तो जल्दी उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्रंथि के कारण। तो याद रखिएगा, इसीलिए पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी या फिर तीसरी आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन आपके सामने 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पहला लिखित संविधान है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा भारत का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, कितने पीएच मान से कम की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 7.8, ऑप्शन बी 5.6, ऑप्शन सी 6.8 या फिर ऑप्शन डी 2.8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.6। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा को ही इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो याद रखिएगा नॉर्वे में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा बीज से उत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने मटर, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी आलू या फिर ऑप्शन डी फूल गोभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आलू है, जो प्याज है, जो लहसुन है, जो अदरक है, ये सारे के सारे तना हैं। तो आलू तना है और इसे आलू से ही दूसरा आलू पैदा किया जाता है। कभी आलू को काट दिया जाता है और उसमें नमी में रखा जाता है। जब इसमें से थोड़े थोड़े कलियां निकल आती हैं तो इसको फिर से बो दिया जाता है। तो इसका निर्माण यानी कि जो आलू है, आलू का जो पौधा होता है, आलू की जो फसल होती है वो बीज से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि आलू से ही हो जाता है और आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। दोस्तों याद रखिएगा कि चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगर आपसे पूछते हैं कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा कि लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था? 1504 में किया था। अगर आपसे पूछते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी आंत जो होती है उसका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? ऑप्शन आपके सामने अवशोषण, ऑप्शन बी वसा का पाचन, ऑप्शन सी आत्मसात्करण या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवशोषण। दोस्तों याद रखिए कि जो हमारी जो पाचन ग्रंथि होती है, यहाँ पर जब ये आमाशय से होते हुए हमारी छोटी आंत में आता है और यहाँ पर सबसे बड़ी आंत जो दिखती है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। अगर इस जल और खनिज लवण का अधिक मात्रा में अवशोषण किया जाता है तो हमें कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर इस जल और खनिज लवण का कम मात्रा में अवशोषण किया जाता है तो हमें दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि ये अवशोषण की घटना जो होती है वो बड़ी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन, मातृ प्रेम हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और याद रखिएगा कि ये माता से बच्चे को प्रेम करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि माता जब बच्चे को पैदा करती है, जब बच्चों का जन्म होता है तो माता के कमर की हड्डियों को खिसकाने का काम जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। जो एब्सिसिक हार्मोन है ये एक पादप हार्मोन है, और जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये भी एक पादप हार्मोन है जो कि पौधों की वृद्धि में लंबाई में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है हंस जॉनसन, ऑप्शन बी फेलिक्स डी हेरल, ऑप्शन सी विलियम हॉर्वे या फिर ऑप्शन डी WD हॉकिंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेलिक्स डी हैकेल।
दोस्तों याद रखिएगा कि जो फेलिक्स डी हेरेल है, इनके द्वारा सबसे पहले बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणुभोजी कहा जाता है। और जो बैक्टीरियोफेज होता है, रियल में ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता, बल्कि ये बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, पौधे जो अपना खाद्य बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने पैरासाइट, ऑप्शन बी हेटेरोट्रॉफ, ऑप्शन सी सेफरोफाइट या फिर ऑप्शन डी ऑटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटोट्रॉफ। दोस्तों ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है परपोषी। स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पौधे ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, इनकी परपोषी पौधे होते हैं या परपोषी जीव होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि किसी दूसरे जीव से या किसी दूसरे कारक पर निर्भर होते हैं। याद रखिएगा कि स्वपोषी और परपोषी को कभी कभी आपके एग्जाम में इंग्लिश में ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो कुछ नॉर्मल से जो इंग्लिश में शब्द हैं उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों का हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। दोस्तों याद रखिए कि जो साइटोकाइनिन होता है ये पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है, यानी कि ये एक पादप हार्मोन है। जबकि जो इंसुलिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। दोस्तों याद रखिए कि भूटान देश को ही लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने त्रिची, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी पणजी या फिर ऑप्शन डी राजमुंदरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजमुंदरी। दोस्तों नॉर्मली आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अनुसंधान संस्था से संबंधित दिए रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय जो केला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा त्रिची में है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 24 मार्च, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 नवंबर। दोस्तों याद रखिए कि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र शिक्षा मंत्री थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के जन्मदिवस पर 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी कृमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। दोस्तों याद रखिए कि पोलियो का जो मेन कारक होता है फैलने का, वो विषाणु होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा जॉन साल्क ने की थी। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन आपके सामने है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी द्रवण, ऑप्शन सी बाष्पीकरण या फिर ऑप्शन डी आसवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाष्पीकरण। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, यानी जो सुराही होती है, उसमें जब पानी रखा जाता है तो इन मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। इसका मेन कारण ये है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये बाहर का जो तापमान होता है, इस तापमान में अंदर का पानी इन छोटे छोटे बूंदों के रूप में बाहर आने लगता है। अब जब ये बाहर इन अधिक टेम्परेचर पे आने लगता है, तो इस अधिक टेम्परेचर में आने के बाद ये बाष्प बन जाता है, यानी कि यहाँ पर बाष्पीकरण की क्रिया होती है, और इसी कारण से सुराही के अंदर का जो पानी होता है या फिर घड़े के अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। तो याद रखिएगा कि इस क्रिया में बाष्पीकरण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति।
दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप मान लें कि 2021 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता शब्द जहां पर आपको मिल जाए तो आप टिक करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। बार बार बोलना ना पड़े, दोबारा इस क्वेश्चन को लाने का प्रयास मैं नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैल से बनी है? ऑप्शन आपके सामने आग्नेय, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी अवसादी या फिर ऑप्शन डी कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेय। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी होती है आपको पता है कि सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे भू प्रॉपर्टी यानी कि सियाल कहा जाता है, अंदर को मेंटल कहा जाता है और सबसे बीच वाले पार्ट को क्रोड कहा जाता है। आपको याद रखना है कि भू प्रॉपर्टी जो बना होता है यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो पार्ट बना होता है वो आग्नेय चट्टान से, आग्नेय शैल से बना होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग आर्सेनिक के कारण हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने वाइल, ऑप्शन बी मिनी माता, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस या फिर ऑप्शन डी ब्लैक फुट सिंड्रोम। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।